हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे असमर्थ विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006। इसमें क्या होता है कि यह नीति भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी। इसको 2006 में बनाया गया था और जो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबल। डिसेबल का मतलब आप समझ सकते हो, डिफेक्ट जैसे होता है ना कोई सामान, वैसे ही इंसान भी दिव्यांग होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, तो वैसे ही उसको हम डिसेबल कहते हैं। यह नीति सरकार ने 2006 में बनाई। इसका उद्देश्य था कि दिव्यांग हो चाहे जो भी बच्चे हो, आँख से, नाक से, कान से, पैर से, जो भी चीज़ से वो असमर्थ हैं, उन व्यक्तियों को समाज में समान अवसर का अधिकार दिया जाना चाहिए। पहला जो है नीति का उद्देश्य यह है कि दिव्यांग व्यक्ति को समान अधिकार, यानी कि सभी के साथ, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति होता है वैसे एक डिसेबल व्यक्ति को भी वही अधिकार देना चाहिए, वही सम्मान जो है उसको मिलना चाहिए। किस किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, मतलब सभी चीज़ में उसको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। ये था। समाज ने उनके प्रति भेदभाव को समाप्त करना है, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करना है। यानी कि कई बच्चे कहते हैं इसकी आँख ऐसी है, मतलब भेदभाव करते, इससे दोस्ती नहीं करेंगे, ये कान से सुनता नहीं है, इससे क्या बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को इग्नोर करना है। दूसरा है दिव्यांगता की परिभाषा। दिव्यांगता की परिभाषा यह है कि इस नीति के अनुसार दिव्यांगता में शामिल जो भी लोग हैं, चाहे शरीर से विकलांगता हो, दृष्टि से बधित हो यानी कि उसके पास आंखें नहीं हो, कान से सुनाई ना देता हो, थोड़ी सी मंद बुद्धि हो, या फिर मानसिक रोग हो जिसे हम डिप्रेशन आदि कुछ भी कह सकते हैं, वो मेंटली चाहे जो भी हो, सबको बराबर का अधिकार देना है और उनके साथ वैसा पेश आना है कि वो भी आपके साथ अच्छे से पेश आए। इसलिए समान अधिकार, समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य, रोजगार, सब क्षेत्र में उनको बराबर का अधिकार दिया गया है दिव्यांग लोगों को। तीसरा है प्रमुख प्रबंधन। प्रमुख प्रावधान यह है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि पहला है रोकथाम का प्रारंभिक पहचान, यानी कि जन्म से पहले और जन्म के बाद। कई बच्चे जन्म से ही मतलब विकलांग होते हैं, तो कई लोग जन्म के बाद हो जाते हैं। कैसे? तो कई लोगों को कोई टीकाकरण नहीं लग पाता है, कोई इंजेक्शन नहीं लग पाता है, जिसके कारण से वो उनकी कमी हो जाती है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे जो भी रूप से, शारीरिक रूप से हो, वो पीछे रह जाते हैं। कुछ बच्चे जन्म से ही होते हैं। ठीक है। दूसरा है शिक्षा, समावेशी शिक्षा का बढ़ावा, यानी कि सभी स्कूल में सभी बच्चे को बराबर का शिक्षा दिया जाएगा, बराबर का ड्रेस दिया जाएगा, बराबर ही बुक दी जाएगी, बराबर का ही सामान दिया जाएगा। उसके बाद है रोजगार। रोजगार में भी सरकारी नौकरी में जो डिसेबल स्टूडेंट है उनको आरक्षण दिया जाएगा, निजी क्षेत्र पर रोजगार दिया जाएगा, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि सरकार ने डिसेबल बच्चों के लिए किया है। उसके बाद है पूर्णवर्ष, यानी कि शारीरिक और मानसिक पुनर्वर्ष सेवा, यानी कि यह उपकरण होता है जैसे कि स्कूल में व्हीलचेयर का निर्माण हो, जो बच्चे नहीं चल सकते, या फिर लिफ्ट लगा दिया जाए। ऐसे कई चीज़ें हैं जो बच्चे को शिक्षा के माध्यम में उपलब्ध करवाया जाए। जैसे कोई चल नहीं रहा है तो उनके लिए स्टैंड हो चलने के लिए, तो सरकार ने ये सारी सुविधाएं जो है स्कूल में दी है, ताकि आप डिसेबल बच्चों के साथ भेदभाव ना कर सको, उनको भी बराबर का अधिकार जो है दिया जाएगा। समुदाय आधारित पुनर्वसी, यानी कि मतलब दूसरा ये है कि समुदाय में भी उसको रहने देना है। ठीक है, समाज के समुदाय में। उसके बाद है सामाजिक सुरक्षा, जैसे कि जो दिव्यांग है उनको पेंशन दी जाती है, बीमा योजना होती है, आर्थिक सहायता भी होती है, यानी कि जो दिव्यांग है उनको जन्म से ही पैसे मिलना स्टार्ट हो जाता है। पेंशन जो 60 वर्ष के बाद मिलता है वो एक डिसेबल व्यक्ति को जन्म के बाद या 10 साल के बाद ऐसे मिलना स्टार्ट हो जाता है। उनके लिए बीमा है, आर्थिक सहायता के लिए जो मतलब कि स्वास्थ्य सहायता के लिए भी कार्ड वगैरह बनती है। उसके बाद देखिए बाधा मुक्त वातावरण, यानी कि सभी जगह पर दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता, जैसे लिफ्ट, बेल जो होती है प्रेस करने वाली जिससे सुनाई दे, ये सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। अब हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट ये है कि नीति के कार्यान्वयन, यानी कि इसमें यह होता है कि केंद्र और राज्य सरकार मिल करके नीति लागू करते हैं और एक एनजीओ का भी निर्माण जो है वो करते हैं। निजी संस्थानों का सहायता देते हैं, समय समय पर निगरानी करते हैं, मूल्यांकन। जैसे कई जगह ऐसी एनजीओ है जहाँ पर डिसेबल बच्चे भी रहते हैं, अगर उनके घर वाले उनको नहीं रखते तो इस सरकार ने ये भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से हर उसमें एरिया में रहता है, एक न दो। तो 5 नंबर में महत्व क्या है? समाज में समानता और समावेशी का बढ़ावा, यही महत्व है। इसलिए दिव्यांग व्यक्ति को भी मुख्य धारा रूप से दी जाती है सब सुविधाएं।
अब इसका निष्कर्ष आप लास्ट में ज़रूर लिखें, इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी लिख सकते हो। अब देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अधिकार देता है। समान अधिकार की जो अवसरें हैं, जो नीतियां हैं, सब में उनका समान अधिकार है, समान क्षेत्र है, समान आरक्षण दिया जाता है। जो एक डिसेबल बच्चे को जो चीज़, जो सुविधाएं उनको ज़रूरी होती है वो सारी सरकार की तरफ से मिलती है। और सबसे मेन चीज़ है स्वास्थ्य, शिक्षा। तो ये चीज़ें भी सरकार उनके लिए कर रही है। शिक्षा में समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए भी बीमा योजनाएं हैं, खाने पीने के लिए छोटी मोटी तौर पर पेंशन, बीमा, ये सारी चीज़ें भी सरकार डिसेबल बच्चे को देती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 या फिर असमर्थ विद्यार्थियों के लिए 1956, अगर ये दोनों नंबर से अगर क्वेश्चन पूछे तो सेम ही आंसर आपको लिख करके देना है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना है, नहीं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।